यूक्रेन जंग पर पुतिन को पीएम मोदी की कौन सी सलाह आई है याद? पुतिन ने क्यों कहा युद्ध में सब कुछ जायज है? नाटो कहां पर कर रहा न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज? लुकाशेंको ने क्यों कहा यूक्रेन और अमेरिका हद पार ना करे? साउथ कोरिया को क्यों तैनात करना पड़ा फाइटर जेट को? पाकिस्तान में मानव तस्करी पर क्या है बहुत बड़ा खुलासा? वॉर फ्रंट से जुड़ी बड़ी खबरें आप देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यूक्रेन जंग को लेकर पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दी गई सलाह का असर दिखने लगा है। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन यूक्रेन मामले का बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। हम विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। पीएम मोदी ने समरकंद में हुई एससीओ समिट के दौरान पुतिन को यूक्रेन से वार्ता करने की सलाह दी थी और कहा था कि हम सब जानते हैं कि ये समय युद्ध का नहीं है और किसी भी मसले का हल बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। रूसी राष्ट्रपति के न्यूक्लियर हमले की धमकी के बाद नाटो देशों ने तैयारी शुरू कर दी है। बेल्जियम में शुरू हो रहे नाटो देशों के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज में 14 देशों के 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो उत्तरी सागर और ब्रिटेन में परमाणु बम के प्रयोग का अभ्यास करेंगे। वॉर एक्सरसाइज को नाटो ने स्ट्रीट फास्ट नून नाम दिया है, लेकिन इसमें जिंदा बम का इस्तेमाल नहीं होगा। 17 अक्टूबर से शुरू होकर 2 हफ्ते तक चलेगा युद्धाभ्यास। इसमें B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर भी हिस्सा लेंगे। नाटो देशों की वॉर एक्सरसाइज को लेकर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन को रूस को मजबूर न करने की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने कहा कि रूस परमाणु हथियारों से लैस है, इसलिए पश्चिमी देश और यूक्रेन को अपनी हद में रहना चाहिए, रेड लाइन को पार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने रेड लाइन को पार करने की कोशिश की तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की वैश्विक तबाही की धमकी के बाद जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस पहले से ही हार और निराशा के माहौल में है। पुतिन की बात को सुनकर लगा कि दुश्मन हार को देखकर कितना चिंतित है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में पुतिन ने कहा था कि रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर उन्हें कोई खेद नहीं है। रूसी सेना से अगर नाटो की सेना टकराती है तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तुर्की के कोयला खदान के अंदर हुए विस्फोट में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। ये विस्फोट अमासरा शहर में मुसेसे मुदुरलुगु खदान में हुआ है, जहां करीब 110 मजदूर काम कर रहे थे। गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने कहा कि विस्फोट के बाद 40 मजदूर खदान से बाहर आने में सफल रहे, लेकिन कई मजदूर अभी भी खदान के अंदर ही फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। महंगाई रोकने में नाकाम रहे ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वारंटेन को पीएम लिज ट्रस ने बर्खास्त कर दिया है। क्वासी क्वारंटेन की जगह पूर्व कैबिनेट मंत्री जेरेमी हंट को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। क्वारंटेन की कर कटौती के ऐलान के बाद ब्रिटिश पाउंड अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीसरी बार ताजपोशी के खिलाफ चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जिनपिंग की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने बैनर में लिखा, हमें अब कोविड टेस्ट नहीं खाना चाहिए, लॉकडाउन नहीं स्वतंत्रता चाहिए, झूठ नहीं सम्मान चाहिए, महान नेता नहीं वोट का अधिकार चाहिए, हमें गुलाम नहीं नागरिक बनाइए। 16 अक्टूबर को शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। उत्तर और दक्षिण कोरिया में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर साउथ कोरिया से सटी सीमा पर उड़ान भरी और मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के विमानों ने बॉर्डर से सटे नो फ्लाई जोन में उड़ान भरी और मिसाइलें दागी। साउथ कोरियाई सेना ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट से नॉर्थ कोरिया के लड़ाकू विमानों को खदेड़ा। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।